दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी सर्विस के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम नॉन मेडिकल टेट का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट किया गया था, उसका केमिस्ट्री सेक्शन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, एक्वानिल जो है वो क्या है। तो आपने याद रखना है एक्वानिल जो है वो एक ट्रांसक्युलाइजर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एनिलीन इज प्योरीफाइड बाय। तो एनिलीन को जो है वो स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा जो है वो प्योरीफाई किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, गैमेक्सिन जो है वो क्या है। तो आप याद रखेंगे गैमेक्सिन का फार्मूला होता है C6H6Cl6। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैलोमल क्या है। तो इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1, HgCl2 जो है वो इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पर्पल ऑफ सीजियम कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ। तो ये आपका आ जाएगा AU गोल्ड, ऑप्शन नंबर सी। नाइलॉन 66 इज नॉट ए। तो आपने याद रखना है नाइलॉन 66 जो है वो एक होमोपॉलीमर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि आपका टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री इंक्रीज होता है तो उसकी केमिकल रिएक्शन जो है वो डबल हो जाता है। तो इस केस में कितने टाइम जो है वो उसकी रेट ऑफ इंक्रीमेंट जो है वो कितना हो जाएगा। तो 32 टाइम्स जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द एनहाइड्रेस ऑफ नाइट्रस एसिड। तो इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, N2O3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मेनी क्रिस्टल सिस्टम इज नॉन। तो 7 जो है वो हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम जो है वो जिनको जाना जाता है। फिर आता है, डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन द सरफेस प्लेटिनम इज ए रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन आता है दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। याद रखना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है वो इसको बोलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गैस कैन नॉट बी कलेक्टेड ओवर वाटर। तो सल्फर डाइऑक्साइड को जो है वो हम वाटर से कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, ऑन द हीटिंग द वॉल्यूम ऑफ ओजोन। तो वॉल्यूम ऑफ ओजोन दैट इज इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मटेरियल विच इज़ यूज्ड इन सोलर सेल। तो आपने याद रखना है सिलिकॉन का जो है वो यूज़ करते हैं सोलर सेल के अंदर। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एक्सपेक्टेड टू हैव ए जीरो एंट्रोपी। तो Br2 जो है वो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड की जो है वो जीरो एंट्रोपी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द वाइट फॉस्फोरस इज स्टोर अंडर। तो वाइट फॉस्फोरस को जो है हम वाटर के अंदर जो है वो ऐड करते हैं। और पोटेशियम अगर हम बात करें सोडियम तो उसको केरोसिन ऑयल। नेक्स्ट देखेंगे, लेड पेंसिल इज कंटेन। तो आपको पता है लेड पेंसिल के अंदर जो है वो ग्रेफाइट जो है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हेजनबर्ग रीजेंट इज ए। तो इसमें आपने याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, C6H5SO2Cl। द केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी। तो रेटिनॉल बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ एसिड। मार्शल एसिड का जो फार्मूला होता है दैट इज H2SO28। तो यहाँ पे आपका H2SO8 जो है वो सही आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। रेडियो एक्टिविटी की बात करें तो इसको फिनोमिने को जो है वो किसने डिस्कवर किया है। तो हेनरी बेकरल जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चेल सेपरेट इज ए। तो इसका जो केमिकल फार्मूला है NaNO3। NaNO3 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डेटिव बॉन्ड इज प्रेजेंट इन विच मॉलिक्यूल्स। तो डेटिव बॉन्ड जो है वो आपका SO3 में जो है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अप टू विच एलिमेंट लॉ ऑफ ऑक्टेव इज एप्लीकेबल। तो कैल्शियम तक जो है वो आपका लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है वो एप्लीकेबल था न्यूलैंड्स का। नेक्स्ट देखिए, नेल्सन सेल इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। तो इसका जो यूज़ किया जाता है NaOH के निर्माण के लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मीथेन। तो व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मीथेन। तो 111 केल्विन। नेक्स्ट देखेंगे, विच गैस इज प्रोड्यूस इन सोडा एयर फायर एग्जीक्यूशंस। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत बार हमने क्लासेस में जो है वो चीज़ें डिस्कस की थी। नेक्स्ट देखेंगे, मिस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच कोलाइड। तो आपने याद रखना है एरोसोल का जो है वो एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, AS2S3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ
तो ये आपका नेगेटिव कोलाइड्स का एक एग्जांपल आता है। विच डज नॉट बिलोंग टू द ट्रांजिशन सीरीज, तो इसमें जो है वो आपका TC जो है वो बिलोंग नहीं करता है। द pH ऑफ 0.01 मोल ऑफ NaOH सोल्यूशन, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 12। ठीक है।